Assalamualaikum नाजरीन, वेलकम टू आबिश नरेट्स। टुडे आई विल शो यू हॉरर ड्रामा मिस्ट्री फिल्म फ्रॉम 2018 जिसका नाम है हेरिडिटरी। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। फिल्म के स्टार्ट में हमें विंडो से एक व्यू दिखाया जाता है जहां एक बैकयार्ड में ट्री हाउस नजर आता है। इसे अगले सीन में हमें एक वर्कशॉप दिखाई देती है जिसमें बहुत से छोटे छोटे मॉडल पड़े हुए थे। वहाँ एक बहुत स्पेशल घर का मॉडल भी नजर आता है। फिर हमें स्टीव दिखाया जाता है जो पीटर के कमरे में आता है ताकि उसको ग्रैंड माँ के जनाजे के लिए उठा सके। और जाने से पहले वो पीटर से पूछता है कि क्या पिछली रात तुम्हारी बहन अपने कमरे में सोई थी। उसके बाद वो उसे ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल पड़ता है जबकि एनी गाड़ी में उसका वेट कर रही थी। फिर स्टीव देखता है कि चार्ली ट्री हाउस में सो रही है और वो उसे यहाँ सोने पर डांटता है। जनाजे वाले घर एनी अपनी माँ की मौत पर खुतबा दे रही थी। वो कहती है कि उसकी माँ बहुत खुफिया और निजी औरत थी। जब वो ये सब कह रही थी तो चार्ली अपनी नोटबुक पर एक स्केच बना रही थी। जब उसके फादर उसको ऐसा करते देखते हैं तो वो उसे मना करते हैं। चार्ली वहां से ताबूत की तरफ आती है और उसे खोलकर अपनी ग्रैंड माँ का नेकलेस देखने लगती है। वो देखती है कि सब लोग ग्रैंड माँ को गुड बाय बोल रहे हैं और उनके लिप्स पर कुछ लगा रहे हैं। फिर वो अपनी चॉकलेट खोलती है और उसे खाने लगती है। उसके फादर उसके पास आकर नट्स के बारे में पूछने लगते हैं क्योंकि उसे नट्स से एलर्जी थी। जनाजे के बाद वो अपने घर आ जाते हैं और उन्हें सामने मैक्सी मिलता है। मैक्सी उनके कुत्ते का नाम था। उसके बाद एनी अपनी माँ का छोटा सा मॉडल बनाने लगती है। स्टीव वहाँ आता है और उससे बातें करने लगता है। पीटर अपने रूम में गिटार बजा रहा था। स्टीव उसके रूम में उसको चेक करने के लिए आता है। फिर एनी चार्ली के रूम में जाती है और देखती है चार्ली ने ग्रैंड माँ का स्केच बनाया हुआ था। वो बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि ग्रैंड माँ उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसकी फेवरेट थी। एनी उसे बोलती है कि अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। चार्ली उसे बोलती है अगर आप भी मर गई तो फिर। एनी उसे कहती है तो फिर तुम्हारे फादर और भाई तुम्हारा ख्याल रखेंगे। लेकिन उसे ये जवाब अच्छा नहीं लगता। उनकी बातें खत्म होने के बाद वो वर्कशॉप में जाती है और वहाँ वो अपनी मदर की चीज़ें देखने लगती है जिसमें उसे फैमिली पिक्स नज़र आती हैं। और फिर वो एक बुक उठाती है जो रूहानियत के बारे में थी। उसमें उसे अपनी मदर का एक नोट मिलता है जिसमें उन्होंने माफ़ी मांगी थी कि उनकी तमाम कुर्बानियाँ आखिर में काबिल कदर साबित होंगी। उनकी कोई भी कुर्बानी ज़ाया नहीं होगी और इसका रिवार्ड तुम्हें ज़रूर मिलेगा। एनी वो सब वापस रख देती है और लाइट ऑफ कर देती है। वो बाहर जाने लगती है लेकिन उसे कोने में अपनी मोम का भूतिया इमेज नजर आता है। वो लाइट ऑन करती है तो वहाँ कुछ नहीं होता। अगले दिन चार्ली अपनी क्लास में खिलौने से खेल रही थी और टीचर देख लेती है कि वो पेपर सॉल्व करने की बजाय खेल रही है। उसी वक्त एक परिंदा खिड़की के शीशे से टकराता है और मर जाता है। सबकी अटेंशन उधर हो जाती है जबकि चार्ली टीचर के डेस्क को देखती रहती है। पीटर अपनी क्लास में बोर हो रहा था और अगले स्टूडेंट के बॉटम पर घूर रहा था। तभी उसके फोन पर दोस्त का मैसेज आता है। टीचर उसकी अटेंशन ना होने की वजह से उसे क्लास से बाहर निकलने को बोलता है। उसी वक्त अगली लड़की जिसका नाम था बर्जेट बड़ी मायूसी से उसकी तरफ देखने लगती है। क्लास खत्म होने पर चार्ली उसी मरे हुए परिंदे को देखने लगती है। जब चार्ली देखती है कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है तो वो उस परिंदे की गर्दन काट कर अपने पॉकेट में रख लेती है। लेकिन बाहर की साइड उसे एक कोई लड़की ऐसा करते हुए देख लेती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एनी के घर पर। एनी देखती है उसकी मोम के रूम का डोर खुला हुआ है। वो पास जाकर देखती है तो फर्श पर एक ट्रायंगल बना हुआ था। वो स्टीव के पास जाकर उससे पूछने लगती है लेकिन उस वक्त नजर आता है कि उन्होंने उसे बंद किया था और चाबी स्टीव के पास थी। अब वो जानती थी कि वो ड्रामेटिक हो रही है जबकि उसका हस्बैंड उसे समझाता है। उसी वक्त पीटर अपने डैड को फोन देता है और कहता है सिमेट्री की तरफ से कॉल आई है। वो उसे बताते हैं कि आपकी मदर इन लॉ की कब्र की बेहुरमती हुई है। उनकी लाश वहाँ नहीं है, उनकी डेड बॉडी वहाँ मौजूद नहीं है। जब एनी उससे कॉल के बारे में पूछती है तो वो झूठ बोल देता है। एनी उसे कहती है वो मूवी देखने के लिए जा रही है लेकिन वो ग्रीफ रिकवरी मीटिंग में जाती है ताकि अपने गम को खत्म कर सके। एक्चुअली वो वहाँ पर सेशन लेने जाती है। एनी उन्हें अपनी मदर की डेथ का बताती है और फादर की डेथ का भी बताती है जब वो बिल्कुल छोटी बच्ची थी। वो उन्हें बताती है कि उन्होंने खुद को भूखा मारा क्योंकि उन्हें नफ्सियाती परेशानी थी। वो उन्हें ये भी बताती है कि उसका बड़ा भाई था जिसे स्किज़ोफ्रेनिया था। वो टीनेज में था जब उसने खुद को फांसी दे दी थी। उस वक्त पीटर अपने रूम में था और उसे दोस्तों की तरफ से एक टेक्स्ट मिला था कि कल रात में
पार्टी है। उसी वक्त पीटर पर घर से बाहर की तरफ से कोई नजर रखे हुए था। उस दिन चार्ली अपने रूम में किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, तभी उसे कोई लाइट नजर आती है। वो मुर्दा परिंदे के सर के साथ बाहर चली जाती है। वहाँ उसे नजर आता है कि उसकी ग्रैंडमा आग में जल रही है। उसी वक्त एनी को एक ईमेल मिलता है और वो ये था कि वो अपने काम को देखे जो वो कर रही है। फिर वो वर्कशॉप में जाती है और अपने काम को मुकम्मल करने के लिए बैठ जाती है। उसी वक्त पीटर वहाँ आता है और अपनी मोम से कहता है कि वो पार्टी पर गाड़ी ले जाए। वो ये भी बताता है कि इस बार वो ड्रिंक नहीं करेगा। इस बात पर वो मुश्किल से यकीन करती है और फिर उसे कहती है कि अपनी बहन को भी अपने साथ ले जाए। जब वो उसे रूम में देखता है तो वो वहाँ नहीं होती। जब एनी उसे बाहर देखती है तो उसे डांटने लगती है कि वो नंगे पाँव और बगैर कोट के बाहर क्यों आई है। वो अपनी मोम को कहती है कि मुझे ग्रैंडमा चाहिए। जब वो घर आती है तो एनी उसे बताती है कि वो अपने भाई के साथ पार्टी में जाएगी। वो वहाँ नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो वहाँ किसी को जानती ही नहीं थी। अब एनी पीटर को कहती है कि उसे साथ लाना। अब पीटर ड्रिंक भी नहीं करता। वो पार्टी के लिए जा रहे थे और दोनों ही अपनी अपनी वजह से होश नहीं थे। उनके रास्ते से एक पोल गुजरता है जिस पर बना हुआ निशान ग्रैंडमा के नेकलेस जैसा था। फिर वो पार्टी में पहुंच जाते हैं। पीटर को वहाँ ब्रिजेट नजर आती है। एनी अपने मॉडल एक साथ रख रही थी। फिर वो अपनी मोम के छोटे मॉडल को देखने लगती है। पार्टी में पीटर ब्रिजेट से पूछता है क्या वो उसके साथ स्मोक करना पसंद करेगी। वो उसे बोलती है कि हमें दूसरे रूम में जाना चाहिए, लेकिन चार्ली उसी के पीछे जा रही थी और वो उसे वापस चलने के लिए बोलती है। फिर पीटर उसे कुछ केक लाने के लिए बोलता है ताकि उससे जान छुड़ा सके। फिर पीटर ब्रिजेट के साथ चला जाता है। वहाँ दो लोग और भी मौजूद थे। चार्ली दूसरे रूम में केक खा रही थी लेकिन उसे कुछ बुरा फील हो रहा था। उसी वक्त ब्रिजेट पीटर को बताती है कि तुम्हारी बहन ने मेरा बहुत बुरा स्केच बनाया है। दूसरी तरफ चार्ली अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। वो बहुत मुश्किल से सांस ले रही थी और फिर कुछ पानी पीती है। दूसरी तरफ पीटर स्मोक कर रहा था, तभी चार्ली उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है। अब पीटर को समझ आ गई थी कि वो मुश्किल से सांस ले रही है और वो उसे बताती है कि उसका गला बंद हो रहा है। उसे केक में पड़े हुए नट्स की वजह से एलर्जी हो गई थी। पीटर उसे कार में बिठाता है और गाड़ी की स्पीड तेज करके हॉस्पिटल जाने लगता है। चार्ली बहुत मुश्किल से सांस ले रही थी जबकि पीटर उसे कह रहा था कि हम बस हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले हैं। फिर वो गाड़ी का शीशा खोलती है और अपना सर बाहर निकालती है। पीटर को सड़क पर पड़ी हुई चीज नजर आती है जिसे वो बचाने के लिए गाड़ी को दूसरी साइड करता है, लेकिन उसी वक्त चार्ली का सर पोल से टकराता है और वहाँ से वो कट जाता है। पीटर गाड़ी रोकता है और शॉक में चला जाता है। पीटर अब पीछे भी नहीं देख पाता और बहुत ज्यादा रोने लगता है और फिर ड्राइव करने लगता है और फिर घर की तरफ चल देता है। उसके पेरेंट्स को पता चल जाता है कि वो घर आ गया है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहते। पीटर अपने कमरे की तरफ चला जाता है और लेट जाता है। अगली सुबह वो चार्ली की बॉडी को दफना देते हैं। पीटर लोगों को दीवार के बाहर से देख रहा था जबकि उसकी मोम अपने रूम में थी। फिर स्टीव चार्ली के रूम में आता है और उसकी स्केच बुक देखने लगता है। वो देखता है कि उसने अजीब आधे सरों वाले जानवर और परिंदों की तस्वीरें बनाई हुई हैं। पीटर अपने बेडरूम में जाता है और देखता है कि ट्री हाउस से रेड लाइट नजर आ रही है। एनी चार्ली की जगह सो रही थी। पीटर स्कूल जाता है लेकिन वो अभी भी इस हादसे के बारे में सोच रहा था। लेकिन उसके बाद वो दोस्तों के साथ स्मोक करने लगता है। वो बहुत ज्यादा बैड फील करने लगता है और वो भी देखते हैं कि ये मुश्किल में है। वो उन्हें बताता है कि उसे कुछ हो रहा है। उसका गला बंद होने लगता है। वो उसे पुरसुकून करने की कोशिश करते हैं और उसके हाथों को मलते हैं। दूसरी तरफ एनी सोचती है कि वो रिकवरी सेशन किसी और से ले और फिर ड्राइव करने लगती है। अचानक उसके सामने एक औरत आती है जिसका नाम था जॉन। पिछले सेशन में वो उसके साथ थी, लेकिन वो उसे कहती है कि वो आज अपनी मोम के लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए यहाँ आई है। जॉन उसे बताती है कि उसका बेटा और ग्रैंडसन 4 महीने पहले फोत हुए हैं और इस सेशन ने बिल्कुल थोड़ी सी हेल्प करी थी। जॉन उसे अपना फोन नंबर देती है और वो दोनों एक दूसरे को गुड बाय बोलती हैं। जब एनी घर पहुंचती है तो देखती है स्टीव उसका वेट कर रहा था। फिर वो दोनों बेडरूम में जाते हैं। स्टीव उसे टच करता है तो वो बेड से उठकर बाहर जाने लगती है, लेकिन स्टीव उसे बोलता है कि बाहर बहुत ठंड है। पीटर अपने बेडरूम से ट्री हाउस की लाइट देख रहा था, तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके रूम में हो। एनी अपनी वर्कशॉप में थी और चार्ली के रूम का मॉडल बनाती है और पीटर की एक्सीडेंट वाली कार का मॉडल भी बनाती है, लेकिन स्टीव उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि इस बात से वो और ज्यादा परेशान होगी। नेक्स्ट डे खाने पर पीटर और स्टीव खाने की तारीफ कर रहे थे, लेकिन एनी डिस्टर्ब होने की वजह से चीखने लगती है और पीटर को चार्ली की मौत का जिम्मेदार कहती है। लेकिन पीटर कहता है कि मौत की जिम्मेदार मोम आप खुद हैं, क्योंकि मेरे मना करने के बावजूद आपने उसे मेरे साथ भेजा। और फिर गुस्से में एनी वहाँ से चली जाती है और पीटर डैड के सामने रोने लगता है। अगले दिन एनी जॉन से मिलती है। जॉन उसे बताती है कि मुझे रूह से बात करना आता है और मैं अपने
ग्रैंडसन की रूह को बुलाकर उससे बात भी करती हूँ। एनी जॉन के घर जाती है। जॉन और वो इकट्ठे बैठ जाती हैं। जॉन अपने ग्रैंडसन की रूह को बुलाती है और उससे बातें करने लगती है। एनी को भी उसके मौजूद होने का एहसास होने लगता है। वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब और डर जाती है। फिर जॉन उसे कन्विंस करने लगती है कि तुम भी चार्ली की रूह से बात कर सकती हो। वो बहुत मुश्किल से मानती है। जॉन उसे बताती है कि तुम्हारी सारी फैमिली को मिलकर उससे बात करना होगी। एनी घर आती है और बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगती है। रात को वो सो नहीं पा रही थी और उठकर वो देखती है कि पीटर के फेस पर बहुत ज्यादा कीड़े हैं और एनी उसे बोलती है कि वो कभी भी तुम्हारी मामा नहीं बनना चाहती थी। उसने चार्ली को मार दिया है और ऐसे ही उसे बुरा भला कहने लगती है और तभी एनी की आंख खुल जाती है और वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाती है और पीटर के रूम में जाकर उससे माफी मांगने लगती है और उसे बाहर ले आती है और फिर स्टीव को जगाने लगती है ताकि वो लोग मिलकर चार्ली की रूह से बात कर सकें। स्टीव पहले तो मना करता है और फिर मान जाता है। वो लोग मिलकर उसे बुलाने लगते हैं। उनके हाथ से ग्लास दूर चला जाता है। स्टीव को ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई है और फिर कैंडल पर खुद से बहुत ज्यादा आग लग जाती है। चीजें खुद से ही हिलने लगती हैं और गिरने लगती हैं। फिर एनी खुद चार्ली की आवाज में बातें करने लगती है। स्टीव उसे होश में लाने के लिए उसके फेस पर पानी डालता है और वो बिल्कुल भूल जाती है कि अभी अभी क्या हुआ है। अगले दिन सुबह पीटर अपनी क्लास में था। उसे कोई लाइट फील होती है। वो विंडो में देखता है तो उसे अपने फेस एक्सप्रेशन नजर आते हैं जो रियलिटी के बिल्कुल उलट थे। अचानक उसके मुंह से वही आवाजें आने लगती हैं जो चार्ली के मुंह से आया करती थी। घर में एनी को स्टीव की कॉल आती है। वो उसे बताता है कि पीटर ने मुझे बताया कि शायद उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। कोई भूतिया चीज उसका पीछा कर रही है। एनी गुस्से से कॉल बंद कर देती है और वर्कशॉप की चीजें तोड़ने लगती है। अगले सीन में स्टीव और पीटर घर आते हैं और उन्हें अजीब सी स्मेल आती है। स्टीव एनी से पूछने के लिए जाता है। एनी उसे बताती है कि वो ये सब और ज्यादा नहीं देख सकती, इसीलिए सब मॉडल तोड़ दिए। स्टीव अपनी हेडलेस बॉडी अपने बेडरूम में पड़ी हुई ऐसा मॉडल देखता है। स्टीव इस दिन काउच पर ही सोता है। फिर एनी को चार्ली के रूम से कुछ आवाजें आने लगती हैं। जब वो देखने के लिए जाती है तो वहाँ अजीब तरह की स्केच उसकी बुक पर बने हुए देखती है। उसी वक्त पीटर अपने रूम में सो रहा था और तभी उसे चार्ली की आवाज आने लगती है। जब वो उठकर देखता है तो उसे चार्ली का वियन नजर आता है और उसके साथ से उसका सर कटकर नीचे गिर जाता है और वो बाल बन जाता है। मैक्सी उसके रूम से बाहर खड़ा होता है और भौंक रहा था जबकि कोई चीज पीटर का फेस पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींचती है। दरवाजा जोर से मैक्सी के फेस पर बंद हो जाता है। पीटर के रूम में एनी दिखाई देती है। अब पीटर एनी से कहता है कि उसने उसका मुंह जोर से क्यों दबाया, लेकिन वो कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया और जो भी ये चल रहा है वो अपने डैड को नहीं बताएगा, वो खुद ही इसका हल ढूंढेगी। फिर वो दोबारा चार्ली के रूम में चली जाती है और उसकी ड्राइंग बुक में देखती है कि पीटर के अजीब अजीब तरह के स्केच बने हुए हैं। अब वो उसे जलाने की कोशिश करती है लेकिन खुद भी साथ जलने लगती है, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए स्केच बुक को आग से उठा लेती है और बुझा देती है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि एनी जॉन से मिलने उसके घर जाती है लेकिन वो घर नहीं होती। उसके घर में बहुत अजीब मंजर नजर आता है। एक टेबल दिखाई देता है जिसके मिड पर पीटर की फोटो पड़ी हुई थी और वो सब किसी शैतानी चीज को बुलाने के लिए यूज किया जा रहा था। अब पीटर अपने कॉलेज में था तभी बाहर खिड़की से जॉन उसे आवाजें दे रही थी। अब एनी घर आकर अपनी मोम एलन की चीजें देखने लगती है। वो एक बुक खोलती है। उसकी मोम ने उस पैराग्राफ को अंडरलाइन किया हुआ था जिसका मतलब था कि किंग पाइमोन की रूह को किसी मेल बॉडी में लाना चाहती थी वो। अब उसे एक एल्बम भी मिलती है जिसमें जॉन और उसकी मोम की इकट्ठे फोटो नजर आती है, मतलब जॉन का इसकी फैमिली के साथ कोई लिंक था। दूसरी तरफ पीटर को स्कूल में फिर से एक लाइट नजर आती है जो उसे एक डोर की तरफ रागिब कर रही थी। एनी घर आती है तो उसे रूम में अपनी मोम की डेड बॉडी नजर आती है और एक सिंबल बना हुआ नजर आता है। पीटर अपनी क्लास में मौजूद था तभी उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। फिर अचानक से उसकी सारी बॉडी अकड़ने लगती है और वो फिर अपना सर जोर जोर से टेबल पर मारने लगता है। स्टीव काम वाली जगह होता है तभी उसे पीटर के स्कूल से कॉल आती है और वो फौरन पीटर को लाने के लिए जाता है। घर पहुंचने पर वो एनी से उस सब की वजह पूछता है। एनी उसे बताती है कि ऊपर मोम की हेडलेस डेड बॉडी पड़ी हुई है। वो उसे कहता है कि तुम पुलिस को कॉल क्यों नहीं करती, लेकिन एनी उसे बुक्स दिखाने लगती है कि ये सब कर्स को बुलाने के लिए किया जा रहा है, हमें स्केच बुक को जलाना पड़ेगा फिर सब ठीक हो जाएगा। स्टीव को ऐसा लगता है कि वो बीमार है इसलिए ऐसा बोल रही है और उसे मना करता है, लेकिन वो जो ही स्केच बुक को आग में फेंकती है तभी स्टीव को भी आग लग जाती है और वो वही जलकर मर जाता है। उसके बाद पीटर अपने रूम में था और तभी उसकी आंख खुल जाती है। वो देखता है कि ट्री हाउस की लाइट ऑन है। वो बाहर अपने पेरेंट्स को देखने जाता है लेकिन तभी अपने डैड की जली हुई बॉडी देखता है और फिर उसे अपनी मोम छत से
लटकती हुई नजर आती है। फिर उसे दरवाजे पर एक नोट बॉडी भी नजर आती है। एनी उसके पीछे भागने लगती है। वो भागकर ऊपर पहुंच जाता है। वहाँ उसे एक ड्रीम जैसा कुछ नजर आता है। हर तरफ कैंडल्स जल रही थी, लेकिन जब उसकी नजर ऊपर पड़ती है तो वो देखता है उसकी मोम छत के साथ लटक कर अपने गले को मुसलसल किसी चीज से काट रही थी। वो भागकर खिड़की से नीचे कूद जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है उसकी मोम की हेडलेस बॉडी ट्री हाउस की तरफ जा रही थी। वो भी उनके पीछे जाने लगता है। अंदर पहुंचने पर वो देखता है कि बहुत से नूड लोग उसे बो कर रहे हैं। चार्ली का सर एक स्टेचू पर लगा हुआ था। उसकी मोम एनी और उसकी ग्रैंड माँ एलन की सर कटी हुई बॉडी उसके आगे बो कर रही थी। फिर जॉन उसे एक क्राउन पहनाती है और कहती है वेलकम चार्ली पाइमोन, और फिर सब लोग उसे पाइमोन मानने लगते हैं और उसके आगे बो करने लगते हैं और कहते हैं कि वो उन्हें भी नॉलेज दे। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है और मूवी यही खत्म हो जाती है। कैसी लगी है आप लोगों को आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और ये भी बताइएगा कि अगर आपके साथ ऐसा मसला हो तो आप क्या करोगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू वांट टू वॉच दिस मूवी और सीजन, द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बिलो. Please like, subscribe and comment, and if you want to watch more, hit the bell icon.